नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम ढिल्लन एक बार फिर से आपके सामने लेकर पेश हुआ हूँ मारवाड़ का इतिहास। इस मारवाड़ के इतिहास में अपन ने मारवाड़ रियासत में जो राठौड़ों की सत्ता थी उसकी स्थापना की अपन बात कर चुके थे। ठीक है, इसके प्रमुख शासकों की अपन बात कर चुके थे, जैसे राव मालदेव थे, मारवाड़ का क्या थे, पितृहंता थे। इसके अलावा अपन ने बात कर ली थी अंतिम शासक राव चंद्रसेन की, जो अभी अपना लास्ट वीडियो था इसमें अपन ने बात कर ली थी राव चंद्रसेन। तो देखो दोस्तों, चंद्रसेन के बारे में कुछ और बातें कि जब इनका देहांत हुआ था, ठीक है, सचियाप नामक स्थान पर इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। ठीक है, तो देखो राव चंद्रसेन को क्या कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। ठीक है, ये अपनी बात हो गई थी, मारवाड़ का क्या कहा जाता है, इन्हें प्रताप कहा जाता है या प्रताप का पथ प्रदर्शक अग्रगामी कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, उसी प्रकार चंद्रसेन ने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, तो इसी वजह से इन्हें मारवाड़ का क्या कहा जाता है, प्रताप कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है भूला बिसरा राजा, क्योंकि जो प्रसिद्धि अकबर को मिली थी, जो प्रसिद्धि महाराणा प्रताप को मिली थी वो किसको नहीं मिल पाई थी, चंद्रसेन को नहीं मिल पाई थी। इसलिए इन्हें क्या कहा गया, भूला बिसरा राजा कहा गया। अब देखो इसके अलावा क्या था कि इनका जो जीवन था, जब ये दर दर भटक रहे थे, ठीक है, जब इनके पास अपना साम्राज्य नहीं था, तब इनके द्वारा देखो क्या क्या त्याग किया गया। जैसे महाराणा प्रताप का अपन पढ़ते हैं कि इन्होंने घास की रोटियां खाई थी, तो इनके पास में भी देखो क्या नहीं था, पैसा नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने जो अपने रत्न थे ये किसको बेच दिए, मेवाड़ महाराणा कौन थे, उदय सिंह। इनके पिता के जितने भी रत्न थे ना जो मालदेव के पास थे, उन मालदेव के रत्नों को किसको बेच दिया था, उदय सिंह को बेच दिया था। कहाँ के शासक थे उदय सिंह, मेवाड़ के शासक थे। और कितने रुपए प्राप्त हुए थे इनको, 60,000 रुपए की रकम क्या हुई थी, प्राप्त हुई थी। ठीक है, इधर इनके पास देखो पोखरण के ऊपर क्या था, अधिकार था। अपन ने मालदेव के बारे में पढ़ा था कि मालदेव ने पोखरण के किले का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। पोखरण पर इनका अधिकार था। तो देखो जैसलमेर का शासक था हर्राय भट्टी, इसने इस पोखरण के किले पर क्या किया, आक्रमण किया, लेकिन इसे क्या नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। अब जब इसको सफलता नहीं मिली तो इसने चंद्रसेन के साथ एक क्या किया, सौदा किया। क्या सौदा किया कि हर्राय भाटी क्या कहता है चंद्रसेन को कि आप मुझे अपना पोखरण का क्या दे दो, किला दे दो, और इसके बदले मैं आपको क्या दूंगा, 1 लाख खतीय। ठीक है, ये क्या है, रकम है, लगभग 12,500 रुपए से कुछ रकम है। ठीक है, तो ये रकम किसको देता है, चंद्रसेन को देने की बात करता है और कहता है कि जिस दिन आप अपना जोधपुर शासक वापस प्राप्त कर लोगे, जिस दिन आप मारवाड़ के वापस शासक बन जाओगे, तब मेरे पैसे मुझे वापस दे देना और अपना पोखरण का किला क्या कर लेना, वापस ले लेना। ठीक है, तो इस कारण इन्हें अपनी संपत्ति को क्या करना पड़ा था, बेचना पड़ा था। अपनी सेना को संगठित करने के लिए, सेना का खर्चा चलाने के लिए इन्हें क्या करना पड़ा था, इन सब चीजों को बेचना पड़ा था। ठीक है, अपन ने बात की थी कि कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि सचियाप नामक स्थान पर इनकी क्या हो गई थी, साधारण मृत्यु हो गई थी, लेकिन कुछ इतिहासकार यूं कहते हैं कि राव चंद्रसेन ने क्या की थी, अपने जीवन के अंतिम समय पर एक स्थान है दूंदोड़, इस दूंदोड़ नामक स्थान पर इन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, यहाँ के शासक कौन थे, वैरसल। ठीक है, तो देखो इस आसपास क्षेत्र के जितने भी शासक थे इन्होंने क्या कर ली थी, चंद्रसेन के पास वापस क्या चले गए थे, सेवा में चले गए थे, जितने भी राजपूत शासक थे। लेकिन ये वैरसल क्या नहीं गया, चंद्रसेन की सेवा में नहीं गया। अब चंद्रसेन की सेवा में नहीं किया तो अन्य राठौड़ सरदारों ने इसको समझाया कि आप क्या करो, चंद्रसेन का इस समय क्या करो, सहयोग करो। ठीक है, क्योंकि दर दर भटक रहे थे, साम्राज्य इनके पास था नहीं। तब ऐसी स्थिति में वैरसल ने क्या कहा कि अगर राव चंद्रसेन मेरे घर पर भोजन करता है तो मैं उसे अपना क्या मानूंगा, साथी मानूंगा। और ये चंद्रसेन इनकी बात मानकर इनके घर पर क्या चले जाते हैं, भोजन करने के लिए चले जाते हैं और कहते हैं कि ये वैरसल धोखा करता है और इनके भोजन में क्या मिला देता है, विषाक्त या जहर मिला देता है।
जिसके कारण राव चंद्रसेन की 11 जनवरी 1581 को क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, सचियाप नामक स्थान पर चंद्रसेन की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं कि किस प्रकार राव चंद्रसेन ने भी अपने जीवन में अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और किस प्रकार दर दर की ठोकरें खाते भटक रहे थे। ठीक है, तो चंद्रसेन अपना कंप्लीट हो गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनकी भी अपन ने बात की थी। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन और जो पूछा गया था एग्जाम के अंदर, ठीक है, उसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर देता हूँ। मारवाड़ के जो शासक थे मालदेव, मारवाड़ के शासक कौन, मालदेव। ठीक है, पितृहंता हसमत वाला शासक कहा था इनको अपन ने। ठीक है, इस मालदेव के एक क्या थे, दरबारी विद्वान। ठीक है, कौन थे दरबारी विद्वान, ईश्वरदास भारेड़। ठीक है, दरबारी विद्वान कौन थे, ईश्वरदास भारेड़। ठीक है, इनके द्वारा क्या लिखा गया था, एक ग्रंथ लिखा गया था। और कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, हाला झाला री कुंडली। एक कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, देवयान। और एक कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, हरिरस। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने मालदेव की समय बात नहीं की थी, क्वेश्चन पूछा भी गया था, काफी एग्जाम में पूछ लेता है कि हाला झालारी कुंडलिया नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। तो ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, ईश्वरदास भारेड़ द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इनका अन्य ग्रंथ कौन सा है, देवयान है। इसके अलावा इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, हरिरस नामक ग्रंथ की भी इन्होंने क्या की थी, रचना की थी। ठीक है, एक दरबारी विद्वान की और बात कर लेते हैं, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, और इनका क्या नाम था, आशानंद। ठीक है, एक तो ईश्वरदास भारेड़, दूसरे कौन थे, आशानंद। ठीक है, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, बाधा भारमलीरा दूहा। ठीक है, और एक और कौन सा लिखा, उमादे भट्टाणी रा कवि। ठीक है, मालदेव के बारे में अपन ने बात की थी कि मालदेव की जो एक दासी थी, दासी का क्या नाम था, भारमली। और इनकी रानी कौन थी, उमादेव, जो विवाह की पहली रात को ही क्या हो गई थी, रूठ गई थी। इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुई थी, रूठी रानी के नाम से क्या हुई थी, प्रसिद्ध हुई थी। तो ये ग्रंथ आशानंद द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, बाधा भारमलीरा दूहा और उमादे भट्टाणीरा कवि। तो ये दोनों दरबारी विद्वान इंपॉर्टेंट है और इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं ये भी महत्वपूर्ण है, ये अपने को क्या करने हैं, याद करने हैं। ठीक है, तो आज अपन हम बात करते हैं आगे के इतिहास की, मारवाड़ की। तो देखिए, अपन ने बात कर ली थी कि जोधपुर पर चंद्रसेन की मृत्यु हो चुकी है और जोधपुर पर किसका अधिकार हो चुका है, अकबर का अधिकार हो चुका है। अपन ने देखा था 1570 अकबर का नागौर दरबार, जिसमें विभिन्न शासकों ने अकबर की अधीनता को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। ठीक है, जिसमें जैसलमेर के हर राय बाटी, हाड़ौती के सुरजनहाड़ा, ठीक है, बीकानेर का कल्याणमल और उसके पुत्र, और मारवाड़ से कौन गया था, उदय सिंह और उनके बड़े भाई राम। ठीक है, तो देखो 1581 में चंद्रसेन की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। लेकिन यहाँ पर अकबर द्वारा किसी को मारवाड़ का शासक घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि अकबर अपने राजनीतिक उद्देश्यों को, यानी कि अपने साम्राज्य का क्या कर रहा था, विस्तार कर रहा था, और इसमें राजपूतों का क्या ले रहा था, सहयोग ले रहा था। तो इसने न तो राम और न उदय सिंह किसी को भी क्या नहीं बनाया, मारवाड़ का शासक नहीं बनाया। तो देखो इसने क्या किया कि 1581 में जैसे ही चंद्रसेन की मृत्यु होती है, मारवाड़ पर किसका अधिकार हो गया, अकबर का अधिकार हो गया। तो देखो इसने 1581 से बात करेंगे अपन 1583 तक। ठीक है, तो इसने अकबर द्वारा क्या किया गया, जोधपुर को क्या घोषित किया,
खालसा भूमि घोषित किया। ध्यान रखना कि जोधपुर को अपन आगे भी पढ़ेंगे कि औरंगजेब द्वारा भी क्या घोषित किया गया, खालसा भूमि घोषित किया गया। मारवाड़ को 2 बार खालसा भूमि घोषित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को शब्दावलियों पर ध्यान देना है कि खालसा भूमि क्या होती है। ठीक है, तो खालसा भूमि वह होती है जिसके ऊपर सीधा कौन सी सरकार का नियंत्रण होता है, केंद्र सरकार का क्या होता है, नियंत्रण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना 1581 से 1583 तक कोई शासक नहीं बना है, सीधा इस भूमि पर किसका अधिकार रहा है, केंद्र सरकार का क्या रहा है, अधिकार रहा है। ठीक है, तो अकबर द्वारा जोधपुर को कौन सी भूमि घोषित किया गया है, खालसा भूमि घोषित किया गया है। ठीक है, और अकबर द्वारा जो उदय सिंह थे और राम थे, इनको क्या हुआ, अपने विभिन्न क्षेत्रों पर जहां के शासक इनके विरुद्ध थे वहां पर आक्रमण करने के लिए क्या करता रहा, भेजता रहा। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था 1570 अकबर का नागौर दरबार, उदय सिंह किसकी शरण में चले गए थे, अकबर की शरण में चले गए थे। ठीक है, चंद्रसेन के क्या थे, बड़े भाई थे। तो अब क्या किया गया कि अकबर द्वारा 1583 में किसको शासक बनाया गया, 1683 में किसको शासक बनाया गया, 1583 में किसको शासक बनाया गया, उदय सिंह को। तो देखिए अपन बात करते हैं, मारवाड़ का नेक्स्ट शासक कौन बना, उदय सिंह। कब से कब तक शासक बना, 1583 से 1595 ईस्वी तक शासनकाल किसका रहा। ठीक है, किसका शासनकाल रहा, उदय सिंह का। तो उदय सिंह कौन थे, चंद्रसेन के क्या थे, बड़े भाई थे। तो यहां सबसे पहले ध्यान रखना, चंद्रसेन को एक क्या दी गई है, उपाधि दी गई है। चंद्रसेन को एक क्या दी गई है, उपाधि दी गई है, और इस उपाधि का क्या नाम है, मोटा राजा। ठीक है, और ये उपाधि किसके द्वारा दी गई है, ये इनकी क्या है, उपाधि है। और उपाधि किसने प्रदान की, अकबर द्वारा इन्हें क्या की गई, ये उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, देखो शरीर से ही मोटे थे। ठीक है, तो इस वजह से अकबर इन्हें क्या कहता था, मोटा राजा उदय सिंह कहता था। तो इतिहास में ये किस नाम से प्रसिद्ध हुए, मोटा राजा उदय सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1581 से 83 तक जोधपुर क्या रहा, खालसा भूमि रहा, और 1583 से फिर 95 तक शासक कौन बना, मोटा राजा उदय सिंह। और उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई, अकबर द्वारा इन्हें मोटा राजा की क्या की गई, उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एक जो क्वेश्चन बनता है सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पूछा गया था, मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने अकबर की अधीनता को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो वो कौन हुआ, मोटा राजा उदय सिंह। तो मारवाड़ का ये क्या है, प्रथम शासक जिसने किसकी अधीनता को स्वीकार किया, अकबर की अधीनता को क्या किया, स्वीकार किया। ध्यान रखना, मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के प्रथम शासक हैं जिन्होंने अकबर की अधीनता को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, इनकी एक पुत्री थी, पुत्री का क्या नाम था, मानबाई। ठीक है, इसका एक अन्य नाम था और दूसरा नाम क्या था, जगत गोसाई। ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री कौन, मानबाई, या जिसे किस नाम से जानते हैं, जगत गोसाई। और इसका विवाह, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, विवाह किसके साथ हुआ, सलीम। और सलीम को अपन किस नाम से जानते हैं, जहांगीर। ठीक है, अकबर का पुत्र था, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जिनका जन्म हुआ था। तो इनका विवाह, ठीक है, जगत गोसाई का विवाह किसके साथ हुआ, सलीम जहांगीर के साथ। और फिर इतिहास में इन्हें किस नाम से जाना गया, जोधाबाई के नाम से ये क्या हुई, प्रसिद्ध हुई। देखो एक एक लाइन में क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा उदय सिंह को कौन सी उपाधि दी गई, मोटा राजा। ठीक है, मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने अकबर की क्या स्वीकार कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली।
ठीक है। और यहाँ पर भी देखो एक क्वेश्चन और बन गया कि मारवाड़ का ये क्या है, प्रथम शासक जिसके द्वारा क्या किए गए, मुगलों से कैसे संबंध स्थापित किए गए, वैवाहिक संबंध क्या किए गए, स्थापित किए गए। ये ध्यान रखना कि मानभाई जगत गोसाई का विवाह किसके साथ करवाया, अकबर के पुत्र सलीम या जहांगीर के साथ करवाया। तो ये मारवाड़ का कौन सा शासक, प्रथम शासक जिसने मुगलों के साथ क्या स्थापित किए, वैवाहिक संबंध क्या किए, स्थापित किए। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और, इस सलीम और इस जगत गोसाई का पुत्र कौन हुआ, खुर्रम। और खुर्रम को इतिहास में अपन किस नाम से जानते हैं, शाहजहां के नाम से इनको अपन जानते हैं। ठीक है, मानभाई और जगत गोसाई और इधर सलीम जहांगीर। ठीक है, तो इनका पुत्र कौन हुआ, खुर्रम। खुर्रम को इतिहास में किस नाम से जाना गया, शाहजहां के नाम से जाना गया। तो ये किससे संबंधित बातें थी, अपनी मोटा राजा उदय सिंह से संबंधित। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और है कि सन 1609 ईस्वी में, अब की बात हो रही है सन 1609 ईस्वी में उदय सिंह का एक पुत्र था, पुत्र का नाम क्या था, किशन सिंह। ध्यान रखना, इनका एक क्या था, पुत्र था, और पुत्र का क्या नाम था, किशन सिंह। इस किशन सिंह द्वारा क्या किया गया, किशनगढ़ में राठौड़ सत्ता की क्या की गई, स्थापना। ठीक है, जिस प्रकार अपन ने पढ़ा था कि मारवाड़ में राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे, राव सिंहा। तो इसी प्रकार किशनगढ़ में राठौड़ सत्ता की स्थापना किसके द्वारा की गई, उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह द्वारा मारवाड़ में कौन सी सत्ता, राठौड़ सत्ता की क्या की गई, स्थापना। ठीक है, तो देखो जोधपुर से शुरू हुआ था मारवाड़, तो जोधपुर से शुरू हुआ था राठौड़ों का वंश, बीकानेर गया, मेड़ता गया, और अब कहां पर चला गया है ये, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना कहां पर गया है, किशनगढ़ चला गया है। तो ये मोटा राजा उदय सिंह से संबंधित क्या थी, महत्वपूर्ण बातें थी। तो 1595 में इनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है, और तब इनका पुत्र सूर सिंह क्या बनता है, मारवाड़ का अगला शासक बनता है। यहां तक समझ में आ गया होगा। और देखो मोटा राजा उदय सिंह का प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मोटा राजा उदय सिंह का सर्वप्रथम अकबर के अधीनता को स्वीकार किया, मुगलों के साथ क्या किए, वैवाहिक संबंध इसके द्वारा क्या किए गए, स्थापित किए गए। ठीक है, इसके बाद अपन ने देखो चंद्रसेन के समय मैंने बात कर ली थी कल्ला रायमलोद, ठीक है, जो उदय सिंह के छोटे भाई के क्या थे, पुत्र थे। तो ये कल्ला रायमलोद के समय सिवाना दुर्ग का क्या हुआ था, दूसरा शाखा हुआ था, और कल्ला रायमलोद द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ से आपने क्या लिखवाए गए थे, मरसिए लिखवाए गए थे। यानी कि किस तरीके से वो युद्ध भूमि में मरेंगे, इसकी हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो आगे अपन बात कर लेते हैं मारवाड़ के नेक्स्ट शासक, और कौन बने, सूर सिंह। ठीक है, कब से कब तक बनेंगे, 1595 से 1619 ईस्वी तक। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, अपन उन्हीं की बात करेंगे इनके लिए। एक तो देखो इनका शासन था 1595 से क्या रहा है, 1619 रहा है। तो अपन मुगल वंश में बात करें तो मुगल वंश में देखो अपन ने बात कर ली थी हुमायूं। हुमायूं का जीवन का कब से कब तक रहा है, देखो 1526 से 30 तक तो किसका शासन काल था, अकबर का। 1530 से 40 और 1555-56 ईस्वी किसका शासन काल रहा है, हुमायूं का। हुमायूं के बाद शासन कौन बना, अकबर, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। ठीक है, 1605 ईस्वी में अकबर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और अकबर के बाद इनका पुत्र जहांगीर क्या बना, शासक बना, 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। और जहांगीर के बाद शासक कौन बना,
खुर्रम या इतिहास में जिसे किस नाम से जाना जाता है, 1627 से 1658। ठीक है, मृत्यु नहीं हुई है शाहजहां की 1658 में, बीमार पड़ गए थे 1658 में। तो यहाँ पर अपन बात करें, इधर मारवाड़ के शासक कौन है, सूरसिंह, 1595 से लेकर कब तक, 1619 ईस्वी तक। तो देखो 2 मुगल शासकों के समकालीन। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि सूरसिंह किस किस के समकालीन रहे हैं। तो पहला तो किसके समकालीन रहे हैं, तो देखो 1595, यानी कि पहला तो किसके समकालीन रहे हैं, अकबर के, और दूसरा किसके समकालीन रहे हैं, ये जहांगीर के। ठीक है, तो सूरसिंह की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, पहली महत्वपूर्ण बात, कितने मुगल शासकों के समकालीन रहे हैं, 2 मुगल शासकों के, एक तो कौन, अकबर, और दूसरा कौन है, जहांगीर। यहाँ पर ध्यान रखना, बात हो रही है 1604 ईस्वी की। 1604 ईस्वी में अकबर द्वारा इन्हें क्या दी गई, सवाई की क्या दी गई, उपाधि दी गई। ठीक है, और क्यों दी गई, इनकी वीरता से प्रभावित होकर। इनकी वीरता से प्रभावित होकर अकबर द्वारा इन्हें किसकी उपाधि प्रदान की गई, सवाई राजा की क्या की गई, उपाधि प्रदान की गई। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। ध्यान रखना दोस्तों, किसके द्वारा प्रदान की गई है सवाई की उपाधि, अकबर के द्वारा। क्यों, इनकी वीरता से प्रभावित होकर। आपने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा होगा, नवंबर 1613 ईस्वी। ठीक है, खुर्रम का क्या था, मेवाड़ अभियान। ठीक है, कि अमर सिंह पर दबाव बनाने के लिए क्या था, खुर्रम सेना लेकर आता है अजमेर से। तो उस सेना में सहयोग किसके द्वारा किया गया, खुर्रम का। इसमें क्या था, खुर्रम का सहयोग किसने किया, सूरसिंह ने इनका क्या किया, सहयोग किया। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन यहाँ पर कि सूरसिंह कितने शासकों के समकालीन है, 2 शासकों के क्या है, समकालीन है। 2 शासक कौन कौन से हैं, एक तो अकबर और दूसरा जहांगीर। ठीक है, 1604 ईस्वी में अकबर द्वारा इन्हें कौन सी उपाधि प्रदान की गई, सवाई की क्या की गई, उपाधि प्रदान की गई, इनकी वीरता से प्रभावित होकर। ठीक है, खुर्रम ने इसमें, खुर्रम का जो मेवाड़ अभियान था, इसमें सहयोग किसके द्वारा किया गया, सूरसिंह के द्वारा इनका क्या किया गया, सहयोग किया गया। नेक्स्ट शासक की अपन बात कर लेते हैं कि सूरसिंह के बाद क्या कौन शासक बनते हैं। तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, देखिए जो नेक्स्ट शासक बनते हैं, सूरसिंह के बाद शासक कौन बनते हैं, नेक्स्ट शासक कौन बने, गज सिंह। नेक्स्ट शासक कौन बने, गज सिंह। गज सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा भाई, 1619 से 1638 ईस्वी तक। ध्यान रखना, गज सिंह का शासनकाल भी कितने, 1619 से 1638 ईस्वी तक। तो देखो यहाँ पर भी अब इनका शासनकाल कितने शासकों के समकालीन रहे हैं, 2 शासकों के, जहांगीर और किसके, शाहजहां के क्या है, समकालीन। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, जहांगीर और किसके, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि गज सिंह ने कितने मुगल शासकों का जीवन देखा, 2 का, एक तो कौन, जहांगीर और एक कौन सा, शाहजहां। ठीक है, एक अपन बात करेंगे कि गज सिंह को एक क्या प्रदान की गई है, उपाधि प्रदान की गई, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। और कौन सी उपाधि प्रदान की गई है, दलथंबन। दलथंबन की क्या दी गई है, उपाधि दी गई है। और दलथंबन का क्या अर्थ होता है, समूह को रोकने वाला। ठीक है, गज सिंह 1619 से 1638 तक मारवाड़ के क्या रहे हैं, शासक रहे हैं।
ठीक है, कितने शासकों के समकालीन? जहांगीर और शाहजहां के क्या रहे हैं? समकालीन रहे हैं। कौन सी उपाधि दी गई है? जहांगीर द्वारा दलथंबन की इन्हें क्या दी गई है? उपाधि दी गई है। क्यों दी गई है? इन्हें क्या कहा गया है? दलथंबन का अर्थ है समूह को रोकने वाला। ये उपाधि देने का कारण क्या था कि देखो खुर्रम ने क्या कर दिया था? जहांगीर का विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो इस विद्रोह को रोकने के लिए जिम्मेदारी किसे दी गई थी? गज सिंह को दी गई थी। तो इस गज सिंह ने इस खुर्रम के विद्रोह को रोका था, इसी कारण इन्हें कौन सी उपाधि दी गई है? दलथंबन की क्या दी गई है? उपाधि दी गई है। तो ये तो इनके बारे में केवल इतनी महत्वपूर्ण बातें थी, लेकिन आगे कुछ और महत्वपूर्ण इनकी जो बातें हैं उनकी अपन बात कर लेते हैं। अब देखो गज सिंह के बारे में एक छोटी सी कहानी है, इसके अपने को याद करना है कि गज सिंह के पुत्र, गज सिंह के किन की बात हो रही है? पुत्रों की बात हो रही है। तो गज सिंह के देखो 3 पुत्र थे। गज सिंह के पुत्र कितने थे? 3 थे। कौन कौन से थे? देखो अपन बात करते हैं। गज सिंह का एक पुत्र तो कौन था? अमर सिंह राठौर। दूसरा पुत्र कौन सा था? जसवंत सिंह। और तीसरा पुत्र कौन सा था? अचल सिंह। ठीक है, इतिहास में अपने को अचल सिंह का नाम बहुत कम देखने को मिलता है। वो इसलिए क्योंकि बचपन में ही इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अचल सिंह की बचपन में ही क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनका नाम तो अपन इतिहास में बहुत कम देखते हैं कि इनका कोई पुत्र भी था अचल सिंह का नाम से। अपन ज्यादातर क्या देखते हैं कि गज सिंह के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र। बड़ा बेटा कौन? अमर सिंह राठौर। और दूसरा छोटा बेटा कौन? जसवंत सिंह। तो देखो अपन यहाँ पर इनके पुत्रों की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ इतिहास में क्या होने वाली है? गड़बड़ होने वाली है। तो देखो क्या गड़बड़ हुई कि अमर सिंह राठौर क्या थे? बहुत गुस्सेल थे। ठीक है, तेज तर्रार शासक थे, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता था। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इन गज सिंह की एक पासवान थी, आगरा की रहने वाली गज सिंह की एक क्या थी? पासवान। और पासवान का क्या नाम था? अनारा बेगम। ठीक है, गज सिंह की जो पासवान थी, पासवान का क्या नाम था? अनारा बेगम। तो कहते हैं कि इस अनारा बेगम के कहने पर इस गज सिंह द्वारा जसवंत सिंह को मारवाड़ का क्या घोषित कर दिया? उत्तराधिकारी। यानी कि अपने जीवन काल में ही किसको शासक घोषित कर दिया था? जसवंत सिंह को क्या कर दिया था? शासक घोषित कर दिया था। ठीक है, और अमर सिंह को शासक नहीं बनाया था। इन्हें कौन सा परगना दिया गया? नागौर परगना इन्हें क्या किया गया? प्रदान किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि गज सिंह ने अपने जीवन काल में उत्तराधिकारी किसको घोषित किया? तो अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को अपना क्या कर दिया? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और किसके कहने पर घोषित कर दिया? अनारा बेगम के कहने पर अपना क्या बना दिया? उत्तराधिकारी बना दिया। ठीक है, क्यों? इसके लिए देखो एक कहानी भी चलती है। कहानी ये थी कि भाई एक दिन गज सिंह क्या होते हैं, इस अनारा बेगम के साथ अपने हरम में बैठे होते हैं। ठीक है, तो वहां दोनों पुत्र पहुंचते हैं। तो ये जसवंत सिंह तो क्या करता है? गज सिंह और अनारा बेगम दोनों के पांव छू लेता है। ठीक है, जबकि अमर सिंह राठौड़ किसके पैर छूता है? गज सिंह के ही पैर छूता है। ठीक है, इसे अपना अपमान समझती है और अपने अपमान का बदला लेने के लिए ये अमर सिंह को राजगद्दी से हटाकर किसको शासक बना देती है? जसवंत सिंह को शासक बना देती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे अमर सिंह और किसकी? जसवंत सिंह की। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगातार अपडेट के लिए चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।